ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत लोगों का हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, हर माध्यम से, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हमारे नंबरों पे फ़ोन करके कि गुरुजी झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं इसके बारे में बताइए, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है वह बताइए। तो देखिए, मैं एक ज्योतिषाचार होने के नाते कभी भी बायस नहीं हो सकता, अर्थात मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले सकता, न ही किसी पार्टी के तारीफ या न ही किसी पार्टी के बुराई के विषय में बात कर सकता हूँ। ग्रह नक्षत्र और जो भी स्थिति है वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों का, जो भी लग्न है, आपके चंद्र राशि है, जितना भी है उनका अध्ययन करके सभी पार्टियों के जो भी बड़े उम्मीदवार हैं उनका, सभी चीज़ों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे निकला जाता है कि हम आपको कुछ बता सकें। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज आने वाले वीडियो में आपको झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के विषय में आपको बताया जाएगा। यह बताया गया था कि क्यों अगले दिन वीडियो आएगा, मतलब आज के दिन वीडियो क्यों आएगा, क्योंकि बहुत कुछ गणना करना होता है और ऐसा भी नहीं होता, गणना होना चाहिए कि हम कुछ आपको जल्दीबाजी में बता दें। और ज्योतिष शास्त्र में और विद्वानों के जो भविष्य फल है या भविष्यवाणी करेंगे उसमें हमारे में कुछ भिन्नता हो, क्योंकि सबके लिए एक ही कुंडली है और सबके विचार अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो सब कुछ अध्ययन करके बारीकी से इस पे विचार विमर्श करके, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पर भी उंगली नहीं उठनी चाहिए, भविष्य में किसी तरीके का कोई भी लांछन नहीं लगना चाहिए। तो सभी चीज़ों का अध्ययन करके मैं आपको आज यह वीडियो बता रहा हूँ। सबसे पहले झारखंड पे चर्चा करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे। झारखंड के में चर्चा करते समय हम बीजेपी के बारे में आपको बता देंगे कि कैसा स्थिति रहेगा। वही चीज़ आपको महाराष्ट्र पे भी लागू होगा, मतलब कुंडली की चीज़ें बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी कुछ पूर्व निर्धारित होता है। वह निर्धारित होता है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ग्रहों के चाल के हिसाब से, ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके हिसाब से गणना करके भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अगर मैं झारखंड के बारे में बताऊं, झारखंड में 2014 में बीजेपी की सरकार थी। 2019 में जेएम और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया। झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह सीएम कौन, चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कौन फेस रहेगा, किसके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, इसका फेस नहीं आएगा। तो यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वह जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ रहा है, वह पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके फेस पे, और एनडीए गठबंधन जो पार्टी के प्रमुख फेस है मोदी, उनके फेस पे यह इलेक्शन लड़ा जा रहा है। रिजल्ट आने के बाद यह डिक्लेयर होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो यह मेरे लिए गणना करना और आसान हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई कौन है उनका भी अध्ययन हमको नहीं करना पड़ा और हम बता सकते हैं कि कौन किस पार्टी का कैसा रहेगा। एक बात समझ लीजिए कि राजनीति में राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। राहु ग्रह का राजनीति करने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। उसके बाद शनि, फिर केतु का। तो यह जो हम बताएंगे इसमें बहुत डीपली पैरामीटर है, लेकिन हम कुछ प्रमुख बिंदु पे आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। और यदि आप और भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए और हम आपको और विस्तार पूर्वक बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, देखने वाले लोग बोर नहीं होना चाहिए।
झारखंड की पहले चर्चा करें तो झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव होगा। 13 और 20 तारीख को वोटिंग होगा और 23 तारीख को इस पे रिजल्ट आएगा। लोकसभा चुनाव में झारखंड के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 9 सीटों आने की संभावना है और यह मेरा प्रेडिक्शन बहुत एकदम सटीक हुआ था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यह भविष्यवाणी, भविष्यफल, ग्रह नक्षत्र, पार्टी का अध्ययन करके, पार्टी के कुंडली का अध्ययन करके, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं या जो भी उम्मीदवार हैं उनके कुंडली का अध्ययन करके ज्योतिष के आधार पर ही बता सकते हैं, ज्योतिष के आधार पर बनाया गया है। आज जो वीडियो आपको दे रहे हैं यह अभी तक जो गठबंधन है, यानी कि जो चुनाव मिल के लड़ रहे हैं उनके आधार पे है। यदि आज वीडियो आने के बाद कल किसी ने कुछ परिवर्तन किया, गठबंधन टूट गया, कोई पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है या कुछ अलग से होता है या चुनाव के डेट बदल जाते हैं, तो इन चीज़ों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं अपना प्रेडिक्शन एक बार देने के बाद कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि आज का वीडियो अभी तक के परिस्थिति के हिसाब से, जो भी गठबंधन है उसके हिसाब से है। इसी से संबंधित मैं आपको बताऊं, हरियाणा चुनाव पर भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, लेकिन वहां पे मेरे प्रेडिक्शन करने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था। चुनाव रिजल्ट आने का डेट बदल गया था। गठबंधन चुनाव में आम आदमी पार्टी बाद में अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो काफ़ी कुछ अलग से हो गया, जिससे चुनाव पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। आज का वीडियो आज की परिस्थिति के हिसाब से है। आज वीडियो आने के बाद गठबंधन में, चुनाव के डेटों में, चुनाव के रिजल्ट आने के डेट में भी कुछ परिवर्तन आता है, तो काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले झारखंड की बात करें हम। झारखंड में पार्टियां हैं, जैसे आपको पता है एनडीए और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इनके साथ जैसे इंडिया गठबंधन है, इसमें हमको जेएम के बारे में समझना पड़ेगा, कांग्रेस के बारे में समझना पड़ेगा, इनके जो भी सहयोगी पार्टी उनके बारे में भी समझना पड़ेगा, तो उसके आधार पे हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो पहले आप समझिए जेएम के बारे में। जेएम की कुंडली जो है कि 4 फरवरी 1973 जेएम की बनी थी। जेएम पार्टी का स्थापना 4 फरवरी 1973 में हुआ था। वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है, कुंभ राशि है। अब आपको पता ही होगा कुंभ राशि पे शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, यानी कि जेएम पे शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। और 10वें हाउस में इनके शनिदेव जो वक्री अवस्था में है, शनिदेव अभी वक्री भी है, जिसका और वक्री होने की वजह से जो भी प्रभाव है वो थोड़ा अभी दबा हुआ है। चौथे भाव जो पब्लिक का भाव है उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, और 7वां भाव जो पार्टनरशिप का भाव है उस पे भी शनि का प्रभाव रहेगा। जेएम पर शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो एक हिसाब से अगर आप ज्योतिष के थोड़े बहुत भी जानकार है तो समझ जाएंगे कि यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस मीन लग्न की कन्या राशि है और इसमें जो खर्च के भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, लग्न में राहु है जो पार्टनर का भाव है और उस पे भी केतु का महादशा चल रहा है। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा भी यहाँ चल रही है। कुल मिला के यहाँ भी राहु की आप देखेंगे, और राजनीति में राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इस हिसाब से भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी पर इनका, आरजेडी पार्टी का हुआ था 5 जुलाई 1997 में, 1997 में 5 जुलाई 1997 में आरजेडी का गठन हुआ था। इनके भी राहु चल रहे हैं, राहु की दशा चल रही है, राहु का गोचर चल रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मिथुन लग्न वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो बीजेपी पर जो उनके साथी गठबंधन वाले लोग हैं उनका प्रेशर बहुत रहेगा। राहु 10वें भाव में चल रहे हैं बीजेपी के कुंडली में,
जो उनको मेहनत खूब करवाएंगे। अगर मैं जेडीयू की बात करूं तो 30 अक्टूबर 2030 में जेडीयू की स्थापना हुई थी। धनु लग्न की कुंडली है, धनु राशि भी है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है। और साथ ही साथ में चिराग पासवान जी का भी बात करें तो उनके भी अध्ययन करने के मैं भी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि उनका भी इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो जेएम, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान जी सबके बारे में मैंने अध्ययन किया। राहु की स्थिति, शनि की स्थिति, सबकी स्थितियों के बारे में अध्ययन किया। तो जेएम पे कुंभ राशि की वजह से शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा, अभी तृतीय चरण चलना बाकी है। और बीजेपी वृश्चिक राशि है, इस पे शनि की ढैया चल रही है और शनिदेव वहां पे वक्री भी है। जेएम पे भी शनिदेव अभी वक्री है 7.5 के बाद भी, और बीजेपी पर वृश्चिक राशि होने के बाद ढैया होने की वजह से और वक्री भी है। तो इन सब चीजों का अगर निचोड़ करके निकाला जाए तो बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है, एनडीए की स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि रिजल्ट आपका आ रहा 23 नवंबर को और 15 नवंबर के बाद शनि जो अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं वह मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे तो उनका प्रभाव और दिखेगा, और प्रभाव दिखने की वजह से बीजेपी पे इसका प्रभाव कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ढैया चल रही है तो ढैया पे मार्गी होंगे तो ये सकारात्मक प्रभाव देंगे। लेकिन कुंभ राशि में 7.5 चली है जेएम पे, और वहां पे अगर वो मार्गी हो जाएंगे तो भी 7.5 का प्रभाव रहेगा, क्योंकि लंबे समय तक रहने वाला है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। तो और 23 नवंबर को जो रिजल्ट आ रहा है महाराष्ट्र और आपका झारखंड में, वो वहां उस समय चंद्रमा सिंह राशि पे होंगे और मघा नक्षत्र में रहेंगे, मघा नक्षत्र रहेगा, तो इसका भी प्रभाव बीजेपी वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो झारखंड के निष्पक्ष से बताएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की प्रबल संभावना वहां पे दिख रही है। सीएम कैंडिडेट कौन होगा इसका डिक्लेरेशन नहीं होने की वजह से, वह कैंडिडेट कौन होगा इस पे भी अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी के कुंडली के आधार पे ही निष्कर्ष पे निकाला गया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी और वहां पे उनके सरकार बनने की प्रबल संभावना है। जहां तक बात करें महाराष्ट्र का, तो बीजेपी एनडीए के बारे में बता ही दिया मैंने, आप तो वही चीज उनकी कुंडली यहां भी लगन होगी। मैं यहाँ पे बीजेपी वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि देवेंद्र फडणवीस जी के उम्मीदवारी यानी उनको सीएम बना के या उनको आगे करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह इनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी के कुंडली में अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वह 15 नवंबर के बाद आएगा, जो शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे तब आ जाएगा। यह बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सीएम कैंडिडेट न होने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली पर अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके नाम पे ही चुनाव होगा, तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद सीएम कौन होगा तब डिक्लेयर होगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का 15 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहां भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एकनाथ शिंदे जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, इनके कुंडली में शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, शनि बहुत मजबूत है, प्रबल है, लेकिन अभी वक्री चल रहे थे। जब लोकसभा चुनाव का चुनाव हो रहा था उस समय भी एकनाथ शिंदे जी काफी मेहनत किए, लेकिन शनिदेव के वक्री होने की वजह से वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देख पाए। लेकिन इस चुनाव में रिजल्ट आने से पहले शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जो एकनाथ शिंदे जी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और ऐसी पूरी संभावना है कि एकनाथ शिंदे जी फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी बीच में हमारे सनातन बोर्ड है, हमारे सनातन जो ग्रुप है, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, हम लोगों ने
बहुत पहले एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप चीज़ें नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी थी उसके पक्ष के लिए दिया गया था। लेकिन इस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने कैच किया और अभी तो हर कोई बोल रहा है। इस नारे का भी प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत दिखेगा। विपक्षी पार्टियां और जो भी अभी सत्ता में नहीं है, हो सकता हो कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हों चुनाव की परिस्थितियों को बदलने के लिए। लेकिन कुछ भी हो जाए, यहां भी महायुक्ति का प्रदर्शन बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ज्यादा संभावना है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस जी जीतने के बावजूद भी सीएम नहीं बन पाएंगे। और मेरा सुझाव है कि उनको सीएम का कैंडिडेट न बनाया जाए। राजनीति की बातें ज्यादा नहीं कर सकते हम, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जी का भी प्रदर्शन काफी, थोड़ा प्रदर्शन का स्तर गिरेगा। यह ज्योतिष शास्त्र पे आधारित है, जिसके आधार पे मैंने गणना किया। किसी भी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी पार्टी का हम न पक्ष लिए हैं न पक्ष लेंगे। ज्योतिष गणना के हिसाब से जैसा भी है उसके विषय पे बता रहे हैं, उसके आधार पे बता रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और दोनों जगह ये अभी के प्रदर्शन से काफी बेहतर परिस्थिति में रहेंगे, सरकार बनाने की परिस्थिति में रहेंगे। बाकी हरी इच्छा। यह अभी तक के जो गठबंधन है, जो स्थिति है, राजनीति का जो डेट डिक्लेयर हुआ है चुनाव का और डेट डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट का, उन सभी चीजों पे आधारित है। अगर आने वाले समय में कुछ इसमें परिवर्तन होता है, गठबंधन टूटता है, कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, जैसे भी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, डेट बदलता है, तो यह उस पर थोड़ा बहुत इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपना प्रेडिक्शन चेंज नहीं करूंगा। मैं आज के परिस्थिति के हिसाब से बनाया हूं और इस पर ही मैं रहूंगा। बहुत लोग तक पहुंचाइए और इसको किसी लोग व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिए। यह ज्योतिष गणनाओं के आधार पे आधारित है। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी वजह से हमको अपने प्रदर्शन या चुनाव में कुछ अच्छा करना है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जो उपाय बताया जाए वह उपाय कर लीजिए। उपाय करने से न मिलना वाला चीज जो आपके लिए नहीं है, आपके भाग में नहीं, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष उपाय से। तो इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि एक दो कैंडिडेट के बारे में प्रिडिक्शन हमने कहा कि भैया आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने किया ईमानदारी से और जीत भी गए। तो आप कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा क्ले है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो संपर्क करके फीस भर के आप हमसे गणना करा सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं। उपाय करके भी आप अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन उपाय पूरी निष्ठा ईमानदारी से आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उपाय कर पाने में असमर्थ है तो हमारे कार्यालय पे संपर्क करके करा सकते हैं। थोड़े ब्राह्मण लोग लगेंगे, उनकी फीस और जो सामग्री लगेगी उसके लिए आपको थोड़े से धन खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन वह आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।